जब आप ट्रेन में या प्लेटफार्म पर कहीं सफर कर रहे हैं, जैसे ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेन के दौरान किसी तरह का किसी व्यक्ति से, कोई अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान ना लें। अगर किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान लेंगे तो हो सकता है उसमें कोई जहर मिला हो जो आपकी जान मान को खतरा कर सकता है, ठीक है, और आपके सामान को गायब कर देगा। यात्रा के दौरान अपने सामान, मोबाइल, कान कुंडल का विशेष ध्यान रखें। गाड़ी में एसीपी ना करें, ठीक है। और किसी आदमी को किसी तरह की ट्रेन के दौरान सफर करते में, ट्रेन में अगर आपको कोई परेशानी होती है तो 139 नंबर है टोल फ्री। कितना नंबर? 139, 139 नंबर टोल फ्री, जिसमें किसी में भी आप समस्या में गाड़ी नंबर बताओ, ट्रेन नंबर बताओ और कोच नंबर बताओ, अपनी सीट बताओ, उसमें आप बताएंगे कि हमको ये समस्या है, हमको ये परेशानी हो रही है, या हम बीमार हैं, हमको दवा की जरूरत है, या किसी चीज की कोई आदमी टॉर्चर कर रहा है, तो आपको सुविधा कर्मचारी या हम लोग पहुंचेंगे आपके पास। गाड़ी में प्लेटफार्म पर गंदगी ना करें। यह आपका प्लेटफार्म है, भारत सरकार का है, आपका है। किसी ट्रेन में और प्लेटफार्म पर किसी तरह की आप गंदगी ना करें। डस्टबिन लगे हुए हैं, डस्टबिन में उनका सामान, उसका प्रयोग करें। कैसी बात है? ठीक है। और अपनी यात्रा के दौरान अपने सामान, पर्स है, मोबाइल है, इनको विशेष कर रखें। और जहां भी प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पर ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं प्लेटफार्म पर, जिसकी छाया हम लोग ले रहे हैं, इनको आप ना तो टहनी तोड़ें, इनको पानी लगवाएं या इनको सुरक्षित रखें। जिनके अगर सीरक है, छाया, तो हम लोग बैठ जाते हैं। सही। कैसी बात है नहीं? तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है जी। आप ये और कुछ बोलेंगे हमारे? तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सर को देखा, सर ने आपको इतनी सारी अच्छी बातें बताई, आपके काम की बातें बताई। इसी तरीके से मैं और मेरी पूरी टीम चंदोसी पेड़ वाला समाज में एक नई पहल की शुरुआत कर चुके हैं और इस कार्यक्रम में हम आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। हम चंदोसी से हैं बेसिकली, और यहाँ आए हैं बबराला क्षेत्र में। राजघाट पर हमें इनवाइट किया गया था एक संस्था द्वारा, तो वहाँ हमने हमारी पूरी टीम ने राजघाट की सफाई की, और वहाँ पे जो लोग स्नान करने आए थे उनको बताया कि जो आप अपने घर से पोस्टर वगैरह लाते हैं या ऐसी सामग्री लाते हैं जो आप ये सोचते हैं कि हम इसको नदी में प्रवाहित कर देंगे, तो वो डिस्पोज नहीं होती है और वो जलीय जीवों को नुकसान देती है। अब हमारा जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, वो बहुत ज़्यादा ऐसा जीव है जिसको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, और भी ऐसी जलीय जीव हैं जो ऐसी चीज़ों से प्रदूषित, नदियाँ प्रदूषित होती है इन चीज़ों से, जो हम पोस्टर या पॉलीथीन बैग या खाने पीने की जितनी भी सामग्री होती है खा पीकर नदी किनारे डाल देते हैं, तो ऐसी चीज़ों से जानवरों को बहुत नुकसान होता है, प्लस वो देखने में भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब मैं आती हूँ रेलवे स्टेशन के ऊपर, देखिए हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। ये सारी गंदगी किसने फैलाई है? ये हम आपने ही फैलाई है, खाया पिया और यहाँ फेंक दिया। फिर हम आपस में चर्चा करते हैं कि अरे हमारे भारत के रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा गंदे दिखाई देते हैं। तो ये गंदे कैसे होते हैं? हम और आप ही लोग तो खा पी कर ही पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं। अब सर ने बताया कि यहाँ पे डस्टबिन लगे होते हैं, लेकिन हम डस्टबिन में डालने की जहमत ही नहीं उठाते। अगर हर व्यक्ति अपने कार्य को अपना कर्तव्य बना ले और इस देश का एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करे, तो जैसे कि हमारे देश में एक इंदौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जो कि भारत का सबसे साफ क्लीन है, सबसे ज्यादा क्लीन सिटी है इंदौर, तो बाकी के जो क्षेत्र है वो क्यों नहीं सबसे ज्यादा साफ हो सकते? अगर पहले नंबर पे इंदौर है तो दूसरे नंबर पे चंदौसी बबराला भी तो हो सकता है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? सारे के सारे काम सरकार ही करेगी। जब हम हमारे घरों में सफाई करते हैं तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनकी सफाई कौन करेगा? अगर
यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं सफाई के लिए और वो सुबह करके चले गए, उसके बाद हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इन सारी चीजों को यहाँ ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। प्लस मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर आप केक नहीं काटेंगे तो चलेगा, लेकिन आप एक पेड़ लगाएंगे तो आप अपने आने वाले बच्चों को ऑक्सीजन और छांव की विरासत देके जाएंगे। दोस्तों, पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी मात्रा में हमारे पेड़ कट रहे हैं उससे ज्यादा मात्रा में हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। आप अपने आसपास देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये आज या कल के पेड़ नहीं, बहुत साल पुराने पेड़ हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उन्होंने अपने समय में देखे होंगे कि कितनी हरियाली रहती थी और आज दूर दूर तक देखो मकान ही मकान और अनेक फैक्ट्रियां वगैरह दिखाई देती है। इन सब का प्रदूषण अवशोषित करने के लिए हमें पेड़ चाहिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि सब मिलकर अपने घर के आसपास पेड़ लगाएंगे। क्या आप लोग लगाएंगे पेड़? जोर से बोलिए, जोर से बोलो, हाथ उठा के, अपने जीवन में हाथ लगा के बोलो, हाथ उठा के लगाएंगे। और आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अब अपना ये कार्यक्रम बंद करते हैं। धन्यवाद।